नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, खुशखबरी आज लेकर आया हूं। राजस्थान का भूगोल जो हम 50 नए जिलों के अनुसार पढ़ रहे हैं और आज हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति की डिटेल क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत आज हम कर रहे हैं साथियों। और राजस्थान की जो ये कला संस्कृति है ये बिल्कुल अपडेटेड आंकड़ों सहित आपको पढ़ाई जाएगी। पूरे जो कोर्स है आपका यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा, जिस प्रकार आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ाया जा रहा है। तो मित्रों, यदि आप राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल निश्चित रूप से जुड़कर रहिएगा। और प्लेलिस्ट इसकी मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट में आप चैनल पर जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है वहां जाओगे तो जैसे राजस्थान का नया भूगोल उसी प्रकार की एक नया फोल्डर बनाया है, राजस्थान की नई कला एवं संस्कृति 50 जिलों के अनुसार। उस फोल्डर में आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति की समस्त कला सेज अपलोडेड देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। साथियों, जो कला संस्कृति राजस्थान का जो नया जीके है क्लास नंबर 1 आज हम शुरू कर रहे हैं। और हम जिस टॉपिक को सबसे पहले ले रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत, वो टॉपिक आपके है किले अथवा दुर्ग। राजस्थान जिसको दुर्गों या किलों का प्रदेश भी कहा जाता है। मित्रों, इस टॉपिक को हम आज शुरू कर रहे हैं और 3 से 4 क्लासेज इसकी बनेगी, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, अगर हम बात करें राजस्थान में किलों की या राजस्थान में दुर्गों की, तो साथियों सबसे पहले राजस्थान में किलों या दुर्गों का जो साक्ष्य मिला था वो हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा, बिल्कुल यहाँ से किले या दुर्गों का सबसे पहले अवशेष मिला था साथियों। जो राजस्थान का जो उत्तरी जिला है हनुमानगढ़ जिला, इसके अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता में। आगे हम बात करेंगे तो मित्रों, राजस्थान में जो वर्तमान में जो किले अथवा दुर्ग है, इन किले अथवा दुर्गों में अगर हम देखें कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है, जैसे पहली वाली जो लाइन हमने देखी कि भाई किलों के जो साक्ष्य है सबसे प्राचीन या सबसे पहले वो कालीबंगा हनुमानगढ़ में मिले थे। और राजस्थान का सबसे प्राचीन जो किला है ये भी हनुमानगढ़ जिले में ही स्थित है। कौन सा दुर्ग साथियों? जो बटनेर दुर्ग है। बटनेर का जो किला है या बटनेर जो दुर्ग है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। कौन से जिले के अंतर्गत आता है साथियों? वर्तमान में भी ये हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत ही आता है। जबकि सबसे प्राचीन जिला जो किला है वो तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे राजस्थान का सबसे नवीनतम किला। तो राजस्थान का सबसे जो नवीनतम किला है यह है मोहनगढ़ किला, जो कि राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है साथियों। तो सबसे प्राचीन भी देखा हमने बटनेर हनुमानगढ़, सबसे नवीन किला देखा मोहनगढ़ जैसलमेर। और किलों के जो साक्ष्य सबसे पहले वो मिले वो कहाँ से मिले? कालीबंगा हनुमानगढ़ से साथियों। देखो, वीर विनोद ओब्लिक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अतः राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माण करता कौन हुआ? राणा कुंभा। देखो, वीर विनोद जो रचना है किसकी? श्यामल दास की। तो ये क्या कहते हैं अपने वीर विनोद इस रचना में? यूं कहते हैं कि जो मेवाड़ में टोटल जो 84 दुर्ग है इनमें से कितने 32 दुर्गों का, देखो साथियों कितना ज्यादा अनुपात है। 84 दुर्गों में से मेवाड़ की बात है, ये पूरे राजस्थान की नहीं, मेवाड़ में जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया साथियों? राणा कुंभा ने। इस वजह से अगर यूं प्रश्न आपसे पूछ ले कि भाई मान्यताओं के अनुसार राणा कुंभा ने मेवाड़ में कुल कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, तो 32 दुर्गों का। कितने में से? 84 में से। और ये कहने वाले कौन थे? तो श्यामल दास। कौन सी रचना में? वीर विनोद में। इसलिए अगर यूं भी पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माण करता कौन है, तो फिर आंसर क्या रहेगा? राणा कुंभा। जबकि पश्चिमी राजस्थान में, भाई ये तो मेवाड़ तो आपके दक्षिण राजस्थान की तरफ का इलाका है, और जो पश्चिमी राजस्थान है साथियों ये वाला जो भाग है इसमें सर्वाधिक किलों का निर्माण करता है राव मालदेव। अगर पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माण करता पूछे तो राव मालदेव, और मेवाड़ में सर्वाधिक किलों का निर्माण करता या संपूर्ण राजस्थान की भी पूछ ले तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? राणा कुंभा रहेगा साथियों। यहां तक क्लियर है सभी के? अब यदि आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा। अब हम देखेंगे दुर्गों का वर्गीकरण राजस्थान में या फिर
पूरे भारत की ही बात है ये तो, कि राजस्थान की क्या, कि जो किले होते हैं या जो दुर्ग होते हैं उनको अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने कितने प्रकारों से बांटा है, कौन कौन से प्रकार बताए हैं वो देखेंगे पहले। तो देखो, दुर्गों का वर्गीकरण या किलों का वर्गीकरण करें तो मनुस्मृति के अनुसार भी वर्गीकरण है, कौटिल्य के अनुसार भी वर्गीकरण है और शुक्र नीति के अनुसार भी किलों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे मनुस्मृति में किलों के या दुर्गों के कितने प्रकार बताए, 6 प्रकार। कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार। और शुक्र नीति ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए, तो 9 प्रकार बताए साथियों। तो देखो, ये मनुस्मृति वाला तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, कौटिल्य वाला भी पूछा जाता है और शुक्र नीति वाला भी पूछा जाता है। नॉर्मली मनुस्मृति वाला तो क्या याद रखना है कि भाई 6 प्रकार बताए। अब कौटिल्य ने कौन से 4 प्रकार बताए, शुक्र नीति में कौन से 9 प्रकार बताए दुर्गों के, उनको हम देखने वाले हैं। तो देखो, कौटिल्य के अनुसार भाई कौटिल्य ने कितने प्रकार बताए किलों के, 4 प्रकार। कौन कौन से, एक तो ओदक दुर्ग, एक धानवन दुर्ग, एक गिरि दुर्ग और एक वन दुर्ग। ये 4 प्रकार कौटिल्य ने वर्गीकरण किया है किलों का साथियों। देखो, ओदक दुर्ग के बारे में कौटिल्य की क्या विचारधारा थी कि जो दुर्ग चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, नॉर्मली हम इसको जल दुर्ग भी कहते हैं, और इसी को कौटिल्य में ने क्या कहा, ओदक दुर्ग। तो भाई ओदक दुर्ग किसका नाम है, जल दुर्ग का ही एक नाम है, याद रख लोगे भाई। यूं पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा ओदक दुर्ग है, तो यार कि ओदक दुर्ग क्या होता है, तो जो जल दुर्ग होता है उसी को ओदक दुर्ग कहा जाता है साथियों, जो चारों ओर से जल से घिरा हो। जो दूसरा इन्होंने किला बताया वो है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग क्या होता है, जो दुर्ग रेगिस्तान अथवा मरुस्थल में निर्मित हो। रेगिस्तान में, भाई राजस्थान में देखो रेगिस्तानी इलाका बहुत ज्यादा है, तो जो रेगिस्तान में, जिसको मरुस्थल, रेगिस्तान को मरुस्थल भी कहते हैं, वहां पे रेगिस्तान के बीच में किला निर्मित हो, उसी को कौटिल्य ने क्या नाम दिया है साथियों, धानवन दुर्ग। एक है गिरि दुर्ग, नाम से पता चल रहा है गिरि मतलब पहाड़ी, तो पहाड़ी पर जो निर्मित किला होता है उसी को कौटिल्य ने क्या कहा है साथियों, गिरि दुर्ग कहा है। और एक है वन दुर्ग, ये भी पता चल रहा है कि भाई वन दुर्ग क्या हो सकता है, तो जो दुर्ग चारों ओर से जंगल से घिरा हो या वन से घिरा हो उसी को कौटिल्य ने वन दुर्ग कहा है। तो भाई वन दुर्ग, गिरि दुर्ग में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओदक और दानवन याद रखना है, ओदक मतलब जल और दानवन मतलब जो रेगिस्तानी इलाका में हो। क्लियर है सभी के। तो ये कौटिल्य ने दुर्गों का जो वर्गीकरण किया है उनको हमने देखा है साथियों। अब शुक्र नीति में जो 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो, आगे हम देखने वाले हैं शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। कितने देखे थे हमने, 9 प्रकार। कौन कौन से दुर्ग है इन्होंने बताए हैं, पारिक दुर्ग बताया है, परिध दुर्ग बताया है, धानवन दुर्ग बताया है, वन दुर्ग, एरण दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। तो ये 9 प्रकार का जो वर्गीकरण है ये किसने किया है साथियों, शुक्र नीति के अनुसार ये वर्गीकरण है। और देखो, पारिक दुर्ग के बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि जो दुर्ग चारों ओर से खाई से घिरा हो, मतलब जिसके चारों ओर खाई हो उसी को इन्होंने पारिक दुर्ग कहा है। परिध दुर्ग के बारे में शुक्र नीति क्या कहती है कि जो दुर्ग चारों ओर दीवार हो, जिसके चारों ओर दीवार हो, जो चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ हो, उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, परिध। तो परिध का कैसे, जो परिधि होती है ना चारों ओर, परिधि, परिधि का मतलब दीवार, याद रख लेना। फिर तीसरा इन्होंने धानवन दुर्ग बताया। तो भाई देखो, वही धानवन दुर्ग जो हमने देखा था कि जो रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित दुर्ग हो उसी का नाम धानवन दुर्ग इन्होंने भी रखा है। चौथा जो देखा इन्होंने वो है वन दुर्ग। वन दुर्ग वही जो हमने पिछले है जो कौटिल्य का जो वर्गीकरण था उसमें देखा था कि जो चारों ओर वन से घिरा हुआ हो। क्लियर है यहाँ तक। अब 5वां जो वर्गीकरण है इनका वो है एरण दुर्ग। तो मित्रों, चारों ओर, जिस दुर्ग के चारों ओर पथरीला मार्ग हो, मतलब जहां पत्थर हो, कंकर हो मार्ग में, कांटेदार झाड़ियां हो मार्ग में, उसको एरण दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जल दुर्ग के बारे में इन्होंने, जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। गिरि दुर्ग वही जो हमने देखा था, जो दुर्ग पहाड़ी पर निर्मित हो। सैन्य दुर्ग, जो दुर्ग सैनिकों के लिए बनाया गया हो या फिर जहां पर किला जो है वो किसके अनुसार संगठित किया गया हो, सैनिकों के अनुसार, जहां सैनिकों की मात्रा ज्यादा हो।
फिर नेक्स्ट है सहाय दुर्ग, जो अपने भाई बंधुओं व रिश्तेदारों के लिए बनाया हुआ दुर्ग हो उनको बता दिया कि भाई सहाय दुर्ग, या जहां पर जो भाई बंधु है वो दुर्ग को बचाने में साथ देते हैं वो सहाय दुर्ग। क्लियर है यहां तक सभी के? तो मित्रों अगर हम कौटिल्य और शुक्रनीति और मनुस्मृति का जो वर्गीकरण देखा हमने, मनुस्मृति का तो खैर हमने पढ़ा नहीं, कौटिल्य और शुक्रनीति का हमने कंप्लीट किया है। तो कौटिल्य व मनुस्मृति क्या कहती है कि सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग होता है, जबकि शुक्र नीति क्या कहती है कि सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग होता है। तो मित्रों शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग पूछ लिया जाए तो सैन्य दुर्ग, और कौटिल्य और मनुस्मृति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ दुर्ग पूछ लिया जाए तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? गिरि दुर्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। यूनेस्को ने सन 2013 में राजस्थान के 6 जिलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। यूं पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा किला या कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो भाई 6 तो ये जो अभी हम देखेंगे वो रहेंगे, इसके अलावा कोई शामिल नहीं है राजस्थान का दुर्ग। बाकी यूं भी पूछ लिया जाता है कि वो 6 कौन कौन से हैं। कब इनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? 2013 में। कितने दुर्गों को? 6 दुर्गों को। और वो 6 दुर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो राजस्थान में, जैसे आमेर का किला है, गागरोन का किला है, सोनार किला है, रणथंभौर का किला है, कुंभलगढ़ का किला है और चित्तौड़गढ़ का किला है। तो साथियों चित्तौड़गढ़ का किला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, यूं मान सकते हो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो किला है वो चित्तौड़गढ़ का ही है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। जो गागरोन का किला है, जल दुर्ग है, कहां पर है? झालावाड़ में। आमेर का किला आमेर में है। आमेर कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। सोनार का किला कहां है? जैसलमेर में। रणथंभौर का किला कहां है? रणथंभौर का है सवाई माधोपुर में, तो किला भी वहीं रहेगा। कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में, तो किला भी कहां रहेगा? राजसमंद में। साथियों ये 6 जो किले हैं इनको यूनेस्को ने सन 2013 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। क्लियर है सभी के यहां तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग या जो किले हैं उनका हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो किला हम देखेंगे साथियों वो आता है आपके कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। भाई अभी हमने देखा चित्तौड़गढ़ का ये जो किला है साथियों ये कहां पर, कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में ही ये स्थित है। तो साथियों ये जो किला आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ का किला, पहाड़ी पर ये स्थित एक किला है। बहुत सारे दरवाजे यहाँ पर है, उन दरवाजों के बारे में, जैसे 7 दरवाजे, उन दरवाजों के बारे में हम देखेंगे। ये जो कुंड आपको प्रत्येक चित्र में दिखाई देता है, ऐसा कहा जाता है कि जो चित्तौड़ के जो शासक थे वो इसमें एक मार्ग बना हुआ था साथियों। ये वाला जो स्थान है डायरेक्ट यहाँ पर अपने महल से डायरेक्ट यहाँ पर निकलते थे, यहाँ पर पूजा पाठ करने आते थे और यहाँ पर स्नान भी करते थे साथियों। अगर हम देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है कीर्ति स्तंभ। बाकी चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करें साथियों। निर्माण की बात करेंगे सबसे पहले कि ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मित्रों चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया था। इस वजह से चित्रांगद मौर्य ने करवाया, इसलिए इसको कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का किला। और जबकि इसका पुनर्निर्माण भी पूछा जाता है तो राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में साथियों, जब राणा कुंभा शासक बने थे, बहुत ज्यादा दुर्गों का निर्माण, बहुत ज्यादा किलों का निर्माण इन्होंने करवाया। और उसी क्रम में जो चित्तौड़गढ़ का जो किला था साथियों, बिल्कुल इसका पुनर्निर्माण भी राणा कुंभा ने करवाया था। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में देखें। तो मित्रों चित्तौड़गढ़ के किले को राजस्थान का गौरव, किलों में देखो, वृक्षों में राजस्थान का गौरव खेंजरी को कहा जाता है, किलों में राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ का। इसको चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि साथियों चित्रकूट दुर्ग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। दुर्गों का सिरमौर इसको कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है और दक्षिणी सीमा का प्रहरी भी इसको कहा जाता है साथियों। दक्षिणी सीमा का प्रहरी क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में स्थित है साथियों। देखो चित्रकूट दुर्ग क्यों कह रहे थे? चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है, जबकि पहाड़ी तो है चित्रकूट और पठार है मेसा का पठार। दोनों चीजें याद रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चित्रकूट पहाड़ी पर।
इसका जो आकार है जैसे वेल मछली होती है साथियों, उसी प्रकार से, जिसके याद रखना वेल मछली मतलब बहुत बड़ी मछली, उसी प्रकार वेल मछली के आकार बहुत बड़ा किला है साथियों। कहावत है इसके बारे में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कि गढ़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, जैसे तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, उसी प्रकार गढ़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। विशेषता देखने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या क्या विशेषता है, तो साथियों राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट मतलब आवासीय किला। ये जो दुर्ग है इस किले में वर्तमान में भी बहुत ज्यादा जो लोग हैं पूर्ण रूप से वहीं पर रहते हैं साथियों। आवासीय किला इसलिए इसको कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछ ले, वर्तमान में भी यहाँ घर बनाकर लोग रहते हैं इस किले के अंदर, या आवासीय किला पूछ ले सबसे बड़ा, तो आंसर क्या रहेगा, चित्तौड़गढ़ का किला रहेगा साथियों। एकमात्र किला जिसमें खेती की जाती है, बहुत ज्यादा बड़ा है ना, खेत बना रखे हैं बिल्कुल, कभी आप जाओ घूमने तो आपको वहां पर खेत भी दिखेंगे जहां पर खेती की जाती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर्वाधिक साके व जौहर इसी किले में हुए थे। कौन से किले में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, क्योंकि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे साथियों कभी भी चाहे मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, लेकिन कभी भी दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेकते थे। इसी वजह से जो बाह्य आक्रमणकारी होते थे, कभी ऐसी सिचुएशन भी आती थी कि इन किले के जो शासक थे उनको साके करने पड़ते थे साथियों। साके और जौहर करने वाली जो रानियां थी वो जौहर भी, जैसे पद्मिनी का नाम सुना होगा, खैर उनको हम देखेंगे आगे। दुर्ग के महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे साथियों तो कुल दरवाजों की संख्या है भाई इसमें 7। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दरवाजे पूछ ले कितने हैं, 7। पांडु पोल है, जोडला पोल है, राम पोल है, हनुमान पोल है, लक्ष्मण पोल है, गणेश पोल है, भैरव पोल है। ये 7 क्या है, दरवाजों के नाम है साथियों। जो पांडु पोल इसका दरवाजा है, ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, पहला दरवाजा, जहां पर रावत बाघ सिंह का स्मारक है। जबकि जो भैरव पोल है इसके पास कल्लाजी राठौड़ की छतरी स्थित है साथियों। तो ये क्रम से ही मैंने लिखे हैं, जैसे सबसे पहले दरवाजा कौन सा आता है, पांडु पोल, फिर जोडला पोल, फिर राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल और भैरव पोल। ये चित्तौड़गढ़ किले में दरवाजे हैं जिनके नाम है साथियों। कितने दरवाजे हैं, कुल संख्या क्या याद रखनी है कि भाई 7 इसमें दरवाजे हैं। आगे बढ़े साथियों, चित्तौड़गढ़ किले में मुख्य मंदिरों के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से मुख्य मंदिर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तुलजा भवानी का मंदिर। भाई देखो, जब हम चित्तौड़गढ़ किले में अंदर जाते हैं तो इसके जो दरवाजे हैं, बिल्कुल लास्ट का जो दरवाजा आता है इसके आसपास ही तुलजा भवानी का जो मंदिर है ये हमें देखने को मिल जाता है। बनवीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जब बनवीर शासक बना था चित्तौड़गढ़ का, मित्रों बनवीर ने ही तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। देखने में तुलजा भवानी का जो मंदिर है इस प्रकार से दिखाई देता है साथियों। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। एक लिंग जी का मंदिर जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। श्रृंगार चौरी मंदिर ये भी चित्तौड़गढ़ में है। कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था साथियों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही कालिका माता का मंदिर भी है, मीरा मंदिर भी है, 27 मंदिर जिसको 27 जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अद्भुत शिव मंदिर भी यहाँ स्थित है जिसका निर्माण किसने करवाया था, रायमल ने करवाया था साथियों। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर है जो हमने देखे। चलिए आगे बढ़े तो हो प्रमुख महल देखेंगे। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख महल कौन कौन से हैं, फतेह सागर महल है, गोरा बादल महल है, पद्मिनी महल है। देखो पद्मिनी महल देखने में इस प्रकार से दिखाई देता है साथियों। एक तालाब जैसा कुंड है, बिल्कुल इस कुंड के बीच में पद्मिनी, रानी पद्मिनी जो बहुत ही प्रसिद्ध जो रानी थी पद्मिनी, बिल्कुल इसका महल भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट नवलखा भंडार यहाँ स्थित है। कंवरपदा महल यहाँ स्थित है। अब हम देखेंगे विजय स्तंभ व जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में। साथियों बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको कंफ्यूज होता है कि विजय स्तंभ व जैन कीर्ति स्तंभ क्या एक ही चीज है। जी नहीं साथियों, विजय स्तंभ अलग है, जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। बिल्कुल दोनों ही चित्तौड़गढ़ जिला का जो दुर्ग है
इसी में स्थित है विजय स्तंभ भी और जैन कीर्ति स्तंभ भी। किंतु बहुत सारे स्टूडेंट को इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों एक ही है। तो भाई विजय स्तंभ तो इस प्रकार से दिखाई देता है, कितने मंजिला? 9, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 और 9, ये 9 मंजिला क्या है? ये विजय स्तंभ है भाई। देखने में बहुत विशालकाय है साथियों। जब कभी आप देखने जाओ, देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं, पर्यटक जो हैं, तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा ऊंचाई इसकी है विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ के बारे में अगर हम बात करें तो निर्माण जो है कुंभा ने इसका करवाया था, महाराणा कुंभा ने 1440 से इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। जब बनकर ये कंप्लीट हुआ तो कितने 1448 में ये बनकर कंप्लीट हुआ था। कौन सा? कीर्ति स्तंभ की हम बात कर रहे हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है ये, जिसकी ऊंचाई 122 फीट है साथियों। मंजिल 9 है। शिल्पी जेता नापा पुंजा पोमा, ये इसके शिल्पी है। जेता नापा पुंजा पोमा। कितने मंजिला है साथियों? ये 9 मंजिला है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 122 फीट है। किसने इसका निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये है साथियों आपके विजय स्तंभ। जबकि हम जैन कीर्ति स्तंभ को देखें तो यहाँ जैन कीर्ति स्तंभ का भी फोटो यहाँ आपके लिए लगा रखा है साथियों। जैन कीर्ति स्तंभ देखो कितना ज्यादा अलग है। विजय स्तंभ बिल्कुल अलग है, जैन कीर्ति स्तंभ बिल्कुल अलग है। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि भाई यार दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं तो दोनों ही एक है, नहीं, दोनों अलग अलग है। वो 9 मंजिला था साथियों, ये आपके 9 मंजिला नहीं है, ये मंजिला है भाई 6। वो 122 फीट था, ये 75 फुट है। वो भगवान विष्णु को समर्पित है, ये आदिनाथ को समर्पित है। उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका निर्माण जीजा शाह एवं पुण्य सिंह ने करवाया था साथियों। किसने? जीजा शाह एवं पुण्य सिंह ने जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो भाई जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये आपके किसको समर्पित है? आदिनाथ को। ऊंचाई 75 फुट, मंजिला है 6, निर्माण जीजा शाह एवं पुण्य सिंह ने करवाया था। तो मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो अलग है और जो विजय स्तंभ है दोनों अलग है। दोनों जो है कौन से किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है साथियों। तो कंप्लीट है सभी के चित्तौड़गढ़ का किला। क्या क्या हमने देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो चित्तौड़गढ़ का किला है साथियों, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। निर्माण चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में। पुनर्निर्माण किसने करवाया? यहाँ राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में। इसके बाद हमने इसके उपनाम देखे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कि भाई राजस्थान का गौरव, चित्रकूट दुर्ग, दुर्गों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, ये क्या है? उपनाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चित्रकूट पहाड़ी पर। आकार कैसा है? वेल मछली की तरह। प्रसिद्ध कहावत क्या है कि गढ़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। विशेषता क्या देखी? राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, आवासीय किला जहां अब भी लोग रहते हैं। खेती इसमें वर्तमान में की जाती है। सर्वाधिक शाखें और जौहर वाला किला है ये। दुर्ग जो है इसके महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखे कि भाई 7 दरवाजे, पांडु पोल, जोडला पोल, राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल, भैरव पोल। भैरव पोल सबसे अंतिम दरवाजा है, इसके पास कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। पांडु पोल मुख्य प्रवेश द्वार है जहां पर रावत भाग सिंह का स्मारक है। किले में मुख्य मंदिर तुलजा भवानी का मंदिर देखा हमने, बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। फिर हमने देखा एकलिंग जी के मंदिर जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया। श्रृंगार चौरी मंदिर जिसका निर्माण कुंभा का जो कोषाध्यक्ष था बेल का, इसने करवाया। कालिका माता का मंदिर है, मीरा मंदिर है, 27 मंदिर या 27 जैन मंदिर है। अद्भुत शिव मंदिर है जिसका निर्माण रायमल ने करवाया साथियों। नेक्स्ट इस दुर्ग के प्रमुख महलों के बारे में हमने देखा। फतेह सागर महल है, गोरा बादल महल है, पद्मिनी महल है, नवलखा भंडार महल है, कंवरपदा महल है। फिर हमने लास्ट में हमने क्या देखा? विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ, दोनों ही अलग अलग इमारतें हैं साथियों। विजय स्तंभ अगर हम देखें तो विजय स्तंभ जो है साथियों, विजय स्तंभ ये किसने इसका निर्माण करवाया? तो भाई निर्माण कुंभा ने 1440 से 48 में करवाया। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। कितनी ऊंचाई है? 122 फीट। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। और शिल्पी कौन कौन है? जेता नापा पुंजा पोमा। जबकि जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में हमने देखा साथियों, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा शाह एवं पुण्य सिंह ने करवाया। समर्पित आदिनाथ को, ऊंचाई 75 फीट और मंजिला है भाई ये 6। तो ये आज हमने
राजस्थान के जो दुर्ग है इसकी पहली क्लास पड़ी है। कल की जो क्लास रहेगी साथियों लगभग 3 या 4 किलो को हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलेंगे कल अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।